नमस्कार, मैं नंदिनी चौहान और आप देख रहे हैं चैनल 9 न्यूज़। अगर आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करने के साथ ही बेल आइकन दबाना नहीं भूलें। खबरों पर जाने से पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के खिलाफ दर्ज हुए मुकदमे को हटाने की मांग को लेकर कई संगठनों का विरोध जारी। एबीवीपी सहित राजपूत समाज ने सरकार के नाम सौंपा ज्ञापन, कलेक्ट्रेट पर जताया विरोध। लेक सिटी में गर्मी के असर के साथ पानी की किल्लत भी हुई शुरू। चमनपुरा में 4 दिन से नहीं आ रहे पानी के विरोध में आक्रोशित महिलाओं ने खाली बाल्टियों के साथ किया प्रदर्शन। महावीर जयंती पर दी मेवाड़ पोस्ट साप्ताहिक न्यूज़पेपर हुआ लॉन्च, समाज की गतिविधियों से करवाएगा रूबरू। अब खबरें विस्तार से। बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के खिलाफ दर्ज किए गए केस को हटाने की मांग अभी भी जारी है। इस मांग को लेकर मंगलवार को एबीवीपी सड़कों पर उतरी और जिला कलेक्ट्रेट के बाहर प्रदर्शन करने के बाद मुख्यमंत्री के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। एबीवीपी के पदाधिकारियों का आरोप है कि पुलिस ने जानबूझकर उनके खिलाफ केस दर्ज किया है। नववर्ष के मौके पर गांधी ग्राउंड में हुई धर्म महासभा में पंडित धीरेन्द्र शास्त्री की ओर से दिए गए उद्बोधन के बाद पुलिस की ओर से दर्ज किए गए केस का विरोध अभी भी जारी है। धार्मिक संगठनों के साथ साथ छात्र संगठन ने भी इसका विरोध किया है। मंगलवार को एबीवीपी के कार्यकर्ता सड़कों पर उतर गए। एबीवीपी के कार्यकर्ता ने मुख्यमंत्री गहलोत के नाम दिए ज्ञापन में बताया कि पुलिस ने राजनीतिक दबाव के चलते यह केस दर्ज किया है, इसलिए इस केस को हटाना चाहिए। एबीवीपी के सदस्यों ने साफ किया है कि अगर केस नहीं हटता है तो सड़कों पर उतरकर उग्र आंदोलन भी करना पड़ा तो करेंगे। हमारे नववर्ष पे आदरणीय पूजनीय धीरेन्द्र जी शास्त्री के कथन पर जो उनके ऊपर जो केस लगाया है, आज उसके विरोध में विद्यार्थी परिषद ने प्रदर्शन किया है। एक अतिक्रमण जो कुंभलगढ़ जैसी वीर भूमि पे किया गया है, उस अतिक्रमण को लेकर विधानसभा में भी और लोकसभा में भी एक बार मुद्दा उठा है। तो उन्होंने कोई गलत बात तो कही नहीं और ऐसा कोई समाज या ऐसा कोई व्यक्ति वहाँ मौजूद नहीं था जिसे ठेस पहुँचे उस बात को लेकर। ये हमारे गौरव का विषय है। उन पर केस वापस लिया जाए और जो 5 बच्चे, जो 5 हमारे भाई जो वहाँ गए थे, जिनको आज पुलिस ने गिरफ्तार किया, उनके मारपीट की गई, उनके परिवार को सुरक्षा प्रदान करने का काम करें। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के खिलाफ दर्ज हुए केस को हटाने की मांग को लेकर मेवाड़ क्षत्रिय राजपूत युवा गिरवा चौकला सेवा संस्थान की ओर से पुलिस महानिदेशक के नाम ज्ञापन सौंपा और केस हटाने की मांग की गई। संस्थान के पदाधिकारियों ने बताया कि धर्म महासभा में पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने ऐसी कोई बात नहीं कही जिसके चलते पुलिस को केस दर्ज करना पड़ा। पुलिस अगर किसी के दबाव में नहीं है तो शायद ही यह केस दर्ज होता। ऐसे में अब पुलिस द्वारा दर्ज किए गए केस को हटाया जाए। अभी तो केवल समाज के कुछ प्रतिनिधि ही यहाँ पहुँचे हैं, लेकिन केस नहीं हटाया जाता है तो राजपूत समाज सड़कों पर उतरकर इसका विरोध करवाएगा, जिसकी जिम्मेदारी राज्य सरकार की होगी। दिनांक 23 मार्च 2023 को उदयपुर में नववर्ष समारोह जो आयोजित हुआ था, उसमें आदरणीय धीरेन्द्र जी शास्त्री बागेश्वर धाम वाले जो पधारे थे, उनके द्वारा यहाँ पर अच्छा भाषण दिया गया था हिंदू संगठन के लिए। उसमें प्रशासन द्वारा एक गलत मुकदमा उनके विरुद्ध दर्ज किया गया है कि उनसे धार्मिक भावना यहाँ आहत हुई है, जबकि बागेश्वर धाम वाले धीरेन्द्र जी शास्त्री द्वारा ऐसी कोई भी बात पूरे भाषण में कहीं नहीं कही गई थी जिससे किसी भी धर्म या संप्रदाय की कोई भी भावना आहत होती हो। उन्होंने पूरे भाषण में कहीं भी किसी धर्म या संप्रदाय का जिक्र नहीं किया था। उन्होंने कहा था कि कुंभलगढ़ जो कि महाराणा प्रताप की जन्मस्थली है, उस पर अतिक्रमण हो रहा है, जिस पर कि विभिन्न समय पर अलग अलग समय पर विधानसभाओं में भी जो है यहाँ के नेताओं ने प्रश्न उठाए हैं कि कुंभलगढ़ में जो अतिक्रमण हो रहा है उसको रोका जाना चाहिए, जो राष्ट्रीय धरोहर है। यही बात आदरणीय शास्त्री जी ने उठाई थी और पुलिस द्वारा, जो कि वहाँ पर कार्यपालक मजिस्ट्रेट रहते हैं और पुलिस विभाग के आला अफसर वहाँ पर मौजूद थे, उनके द्वारा प्रकरण दर्ज न कराकर एक कांस्टेबल को मोहरा बनाकर जो मुकदमा दर्ज किया गया है, ये जो है ये हिंदू धर्म की, हमारे हिंदुओं की भावना पर एक कुठाराघात है। और जो समय समय पर संतों के विरुद्ध प्रशासन द्वारा गलत मुकदमे दर्ज किए जा रहे हैं, इसका जो विरोध है, इसके विरोध में हम जो आज ज्ञापन पेश कर रहे हैं। लेक सिटी की सभी झीलों में पानी होने के बावजूद गर्मी के मौसम में पानी की किल्लत से परेशान होना आम बात हो गई है। शहर के बीचों बीच हाथीपुल स्थित चमनपुरा की एक गली में पिछले 4 दिनों से पानी की सप्लाई नहीं होने से क्षेत्रवासी परेशान है। इसके चलते आक्रोशित क्षेत्रवासियों ने मंगलवार को खाली बाल्टियों के साथ प्रदर्शन किया। क्षेत्र की महिलाओं का कहना है कि गर्मी के मौसम में हर बार क्षेत्र में यही समस्या होती है, लेकिन अभी तक इसका कोई उचित समाधान नहीं निकाला गया है।
रमजान का माह चल रहा है और यहाँ सभी के रोजे हैं। ऐसे में दूर जाकर पानी लेकर आना संभव नहीं है। महिलाओं का कहना है कि पार्षद अरुण टाक को फोन करते हैं तो उनका फोन या तो बिजी आता है या फिर कोई जवाब नहीं देते। 4 दिन से पानी की सप्लाई नहीं होने से रोजमर्रा के कार्यों में भी दिक्कत हो रही है। इसके साथ ही मूलभूत सुविधाओं के लिए हमें परेशान होना पड़ रहा है। जलदाय विभाग सही समय पर ध्यान दे देता तो हमारी समस्या दूर हो जाती, लेकिन ऐसा लगता है कि आमजन से विभाग को कोई सरोकार ही नहीं है। हम यहाँ गली नंबर 5 में रह रहे हैं। यहाँ पे 4 दिन से पानी नहीं आ रहा है। पानी वाले को फ़ोन करते हैं तो बोलते हैं यहाँ का पाइप ख़राब हो चुका है। हर गर्मी में यही परेशानी होती है। इस बार यहाँ पे रमज़ान चल रहे हैं, अब रमज़ान में हम कैसे तोक के लाएंगे बताइए। पार्षद को फ़ोन किया तो वो फ़ोन उठाते ही नहीं है, अब बिजी चलता है। जब वोट लेने के लिए तो आप आ जाते हो, क्या वोट लेने के लिए तो आप आ जाते हो। उसके यहाँ पे ना वार्ड पार्षद का नाम अरुण टाक है, वो फ़ोन कभी उठाते नहीं है। अब फ़ोन कर रहे हैं तो फ़ोन को बिजी बता रहे हैं। 3 दिन हो गए पानी बिल्कुल नहीं आ रहा है। कल फ़ोन करा तो बोल रहे कि मशीन ख़राब हो गई, सुबह तक पानी आ जाएगा। सुबह भी नहीं आया। अभी फ़ोन करा तो बोल रहे कि शाम को 5 बजे तक आएगा। अब 5 बजे तक हम क्या करें? पानी बिना क्या काम होता है कुछ? 4 दिन हो गए पानी बिल्कुल नहीं आ रहा है। गर्मी का मौसम है, हमारे मुस्लिम समाज के रहते हैं, उनके सबका रोज़ा चल रहा है। बेचारे वो भी कैसे करें? भर गर्मी में कैसे नहाए धोए, बच्चों को कैसे काम कराए? पानी बिगड़ का काम होता है कुछ? चमनपुरे के अंदर यादव, बोरे, मुसलमान, हिंदू सभी रहते हैं। इसमें हमको 3 रोज हो गए पानी नहीं मिला। तालाब पे गए तो हमारे कपड़े भी ले गए, बाल्टी भी ले गए। तो हम इतनी उम्र में हम कहाँ जाएं? अकेली में परेशानी में मेरे से हेडपम्प नहीं चलता जी। वहाँ से फ़ोन करा था, वहाँ पे शिक्षा फ़ोन किया जहाँ पानी चलाते हैं, तो इन्होंने क्या हमारी मोटर ख़राब हो गई। इनका ठीक है, मोटर ख़राब होगी तो कल आ जाएगा। कल फ़ोन करा था कि अभी आज भी नहीं आएगा, तो मैंने आज आ जाएगा। आज भी कह रहे कि नहीं आएगा। 3 रोज हो गए। प्रदेश की गहलोत सरकार की ओर से राइट टू हेल्थ बिल लाने के बाद लगातार निजी चिकित्सकों द्वारा धरना प्रदर्शन किया जा रहा था। साथ ही निजी चिकित्सकों ने हड़ताल पर जाने से स्वास्थ्य सेवाएं भी बाधित हो गई थी। लेकिन अब राइट टू हेल्थ बिल को लेकर सरकार और निजी चिकित्सकों के बीच कुछ मुद्दों को लेकर सहमति बन गई है। इसके चलते निजी चिकित्सकों ने अपनी हड़ताल समाप्त कर दी है। निजी चिकित्सकों की मांगों पर सहमति बनने के बाद उदयपुर शहर के RNT मेडिकल कॉलेज के बाहर क्रमिक अनशन पर बैठे डॉक्टरों ने खुशी की लहर दौड़ गई। इस मौके पर निजी चिकित्सकों ने नारेबाजी करते हुए अपनी खुशी व्यक्त की। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन उदयपुर के अध्यक्ष डॉक्टर आनंद गुप्ता ने बताया कि सरकार के इस ऐतिहासिक फैसले का सभी निजी चिकित्सक स्वागत करते हैं। लगातार धरना प्रदर्शन करने के बाद सरकार ने अब निजी चिकित्सकों की मांगे मान ली है, जिसके बाद से सभी निजी चिकित्सकों ने हड़ताल समाप्त कर दी और काम पर लौट आए हैं। राइट टू हेल्थ बिल के ऊपर आज एक ऐतिहासिक फैसला राजस्थान सरकार और सभी चिकित्सक संगठनों के बीच में हो चुका है। उसका समझौता पत्र हमारे पास में आ चुका है। हमारे सारे पदाधिकारी जो जयपुर में थे उनकी वार्ता सफल हुई और एक ऐसा समझौते के ऊपर हम सब ने एग्री किया है, हम सब ने सहमति दी है जो सबको सर्वमान्य है। यहाँ पर अब जो राइट टू हेल्थ बिल है वो गवर्नमेंट एडेड या गवर्नमेंट फंडेड हॉस्पिटल्स में है, यानी कि सारे ही करीब सारे प्राइवेट हॉस्पिटल्स को बाहर कर दिया गया है। इससे अब गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स के अंदर, प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस के अंदर है या फिर उन हॉस्पिटल्स के अंदर जो कि वहाँ पर लैंड उनके ऊपर अलॉटेड है। इसके साथ साथ भी और भी हमारे को उनके अंदर ये सुविधाएं दी गई है कि अगर आपके फायर की एनओसी 1 साल थी तो अब वो 5 साल के लिए कर दी जाएगी। और अगर आवासीय को कोई कमर्शियल कराना चाहता है, ऐसा परिसर में कोई अगर हॉस्पिटल चल रहे हैं तो उसकी भी सुविधा प्रदान कर दी जाएगी। सरकार की तरफ से ये बहुत ही वेलकम कदम है, हम उसका स्वागत करते हैं। हमारे पूरे साथी जो उदयपुर से हैं यहाँ पर उनका बहुत सम्मान करते हैं और हमारे साथी जो उदयपुर से जयपुर में गए हैं महारैली में, जो कि अब महासभा में कन्वर्ट हो गई है, उसमें भी हमारी शिरकत पूरी रही है। हमारी पूरी ताकत के साथ, पूरी हिम्मत के साथ हम सब ने इतनी एकता दिखाई है और उसी का परिणाम ये है कि आज हमारे पास में ये सुखद परिणाम आया है। हम अपने जितने भी साथी हैं जो प्राइवेट मेडिकल कॉलेज से हैं, सरकारी चिकित्सक हैं, खासकर RDA के चिकित्सक हैं, उन सभी को, मेडिकल कॉलेज के चिकित्सकों को, सबको बहुत धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने हमारा साथ दिया, वरना ये परिणाम हमारे पास, ये सुखद परिणाम नहीं आ सकता था। प्रगतिशील वाल्मीकि पंचायत संस्थान की ओर से मंगलवार को प्रतापगढ़ के DFO और रेंजर के खिलाफ कार्यवाही की मांग को लेकर प्रदर्शन किया और संभागीय आयुक्त को ज्ञापन सौंपा।
प्रगतिशील वाल्मीकि पंचायत संस्थान के संभागीय अध्यक्ष मोहनलाल खोखावत ने बताया कि वन विभाग प्रतापगढ़ के उप वन संरक्षक सुनील कुमार और रेंजर दारा सिंह के द्वारा लगातार भ्रष्टाचार किए जा रहे हैं। वहीं इनके भ्रष्टाचार को मुख्य वन संरक्षक आर.के. सिंह का संरक्षण प्राप्त है। खोखावत ने आरोप लगाते हुए बताया कि प्रतापगढ़ रेंज के अरनोद के राज्य सरकार द्वारा लव कुश वाटिका के लिए लगभग 2 करोड़ का बजट दिया गया। उसमें लगभग 1.5 करोड़ रुपए भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गए हैं। खोखावत ने बताया कि लव कुश वाटिका में पुराने एनीकट, पुरानी ओदी की मरम्मत की गई, एक गेट, कच्चा रोड और अन्य छोटे मोटे कार्य कर इतिश्री कर दिया गया। इन सब कार्यों पर लगभग 50 लाख खर्च किए गए, 1.5 करोड़ का घोटाला कर दिया गया। ऐसे में एससीबी की जांच कराई जाए, साथ ही डीएफओ और रेंजर की भूमिका की भी जांच होनी चाहिए। साथ ही भ्रष्टाचारियों के विरुद्ध कानूनी कार्यवाही की जाए। इसी मांग को लेकर संस्थान ने कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया। इसके बाद कार्यकर्ता कलेक्ट्रेट से पैदल संभागीय आयुक्त कार्यालय पहुंचे और संभागीय आयुक्त को ज्ञापन सौंपकर कार्यवाही की मांग की। हमने पूर्व में भी, पिछले सालों भी हमने लिखित में, रिटर्न में हमने सारी कॉपियां दी है मुख्यमंत्री महोदय को, यहाँ के प्रशासनिक अधिकारियों को, सबको लिखित में दिया, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। ये भ्रष्टाचार जो पूरा पनप रहा है, हम चाहते हैं ये भ्रष्टाचार की जांच की जाए। लव कुश स्टेडियम वाटिका में अभी 2 करोड़ का बजट भेजा सरकार ने, उस बजट में मात्र 50 लाख रुपए ही खर्च किए गए और 1.5 करोड़ अधिकारियों की जेब में गए, जो डीएफओ प्रतापगढ़ उनके और उनके अधिकारी जो मिले हुए, ये सारी कॉपी हम आपको देंगे, उनकी जेब में गए। हम ये चाहते हैं कि इस तरह का भ्रष्टाचार जो है नहीं होना चाहिए और वो गरीब के 2 करोड़ रुपए जो आए हैं उन गरीबों के लिए आए हैं, जो वो गरीब को काम पे लगा जाए। और आजकल हम जानते हैं कि नरेगा में जो काम पे लगाया जाता है, उस गरीब का खाता नंबर वगैरह ले करके और उसके खाते में जाता है, लेकिन ये किसी के खाते में नहीं गया, ये केवल उन अधिकारियों के खाते में गया, समिति बना करके उनके नाम पे वसूली हुई है। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद फिर हाजिर होते हैं कुछ खबरों के साथ। काम से ब्रेक चाहिए या वीकेंड पर करनी हो धमाल, बर्थडे पार्टी ऑर्गेनाइज करनी है या फिर करना हो एनिवर्सरी का ग्रेट सेलिब्रेशन, फैमिली के साथ बाहर जाना हो या फिर दोस्तों के साथ करनी हो पार्टी शार्टी, तो नाइटिंगेल रिजॉर्ट कुड बी योर बेस्ट ऑप्शन, जो आपको देता है स्विमिंग पूल, डिलीशियस खाना और बड़ा सा बैंक्वेट हॉल, which you can book from only for 50 rupees. तो सोच क्या रहे हो, आज ही बुक करो नाइटिंगेल रिजॉर्ट्स for all your great experiences at नाथद्वारा and राजसमंद। जैसे दुल्हन के रूप को निखारने के लिए श्रृंगार जरूरी होता है, वैसे ही घर की रौनक को बढ़ाने के लिए रंग जरूरी होते हैं। इसलिए एलेक्सा पेंट आपके लिए लाया है एलेक्सा एक्यूमस, एलेक्सा शाइन, एलेक्सा प्रीकोट, एलेक्सा एक्सटीरा, एलेक्सा सुपर विंग, एलेक्सा बिल्ड प्लास्ट। सूर्य नगरी के नाम से मशहूर है जैसलमेर। यदि आप भी जैसलमेर जाने का सोच रहे हैं तो आपके लिए मुस्कान टूर्स एंड ट्रैवल्स लेकर आया है बेहद खास पैकेज, जहां आप कैमल राइड, सांस्कृतिक कार्यक्रम और जीप सफारी सहित पैराग्लाइडिंग का भी आनंद ले सकेंगे। तो आज ही संपर्क करें मुस्कान टूर्स एंड ट्रैवल्स, फर्स्ट फ्लोर, तलेसरा चैम्बर, JK हॉस्पिटल के पास, गोपालपुरा, उदयपुर। मोबाइल नंबर 9799284111।
घर की सजावट के लिए जरूरी है इंटीरियर। यदि आप भी घर का फर्नीचर खरीदने के लिए सोच रहे हैं तो देर मत कीजिए, क्योंकि पूनम फर्नीचर्स लेकर आया है आपके लिए अच्छी क्वालिटी वाला ट्रेंडी फर्नीचर, जो आपके घर के आकर्षण को बढ़ाने में करेगा आपकी मदद। इसके साथ ही उपलब्ध है फाइनेंस सुविधा। आज ही संपर्क करें पूनम फर्नीचर, हिरणमकरी सेक्टर 5, मेनारिया गेस्ट हाउस के पास, उदयपुर। मोबाइल नंबर 9828141898 और 9783262618। अनब्रेकेबल है, वो आप देख सकते हैं। इसके ऊपर हम खड़े भी हो जाएंगे, इतना बड़ा आदमी, कोई दिक्कत नहीं। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबरों की ओर। राजस्थान विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ मंगलवार को उदयपुर के डबोक एयरपोर्ट पहुंचे। यहां पर भारतीय जनता पार्टी देहात जिला अध्यक्ष चंद्रगुप्त सिंह चौहान और दी उदयपुर ट्रांसपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन के नेतृत्व में राठौड़ का स्वागत किया। भाजपा कार्यकर्ता और दी उदयपुर ट्रांसपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन के सदस्यों ने राठौड़ का उपरना ओढ़ाकर और मेवाड़ी पगड़ी पहनाकर स्वागत किया। इस दौरान भाजपा के कार्यकर्ताओं ने जमकर नारेबाजी की। आपको बता दें कि गुलाब चंद कटारिया के असम का राज्यपाल बनने के बाद राजेंद्र राठौड़ को विधानसभा नेता प्रतिपक्ष की जिम्मेदारी सौंपी गई है। नेता प्रतिपक्ष बनने के बाद मंगलवार को राजेंद्र सिंह राठौड़ पहली बार मेवाड़ की धरती पर पहुंचे थे। ऐसे में कार्यकर्ताओं ने गर्मजोशी से उनका स्वागत किया। इसके बाद राठौड़ एयरपोर्ट से सड़क मार्ग से भिलवाड़ा के लिए रवाना हो गए, जहां वे एक कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। एयरपोर्ट में स्वागत के लिए भाजपा युवा मोर्चा के देहात जिला अध्यक्ष ललित सिंह सिसोदिया, उदयपुर के उप जिला प्रमुख पुष्कर तेली, द उदयपुर ट्रांसपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन के संरक्षक पुष्पराज मेहता, अध्यक्ष नरेंद्र सिंह राणावत, विधिक सलाहकार नरेंद्र सिंह शेखावत, किशोर सिंह शेखावत, लोकेंद्र सिंह चौहान आदि एयरपोर्ट पर राठौड़ की अगवानी की।
महावीर जयंती के मौके पर द मेवाड़ पोस्ट साप्ताहिक न्यूज़पेपर लॉन्च हुआ। शहर के सेक्टर 3 स्थित श्री वर्धमान जैन श्रावक समिति और फतेहपुरा के महावीर सेवा संस्थान की ओर से आयोजित कार्यक्रम में लॉन्च किया गया। इस मौके पर सभी ने प्रकाशक मोहित कोठारी को शुभकामनाएं दी। हिरणमंगरी सेक्टर 3 स्थित श्री वर्धमान जैन श्रावक समिति के अध्यक्ष आनंदीलाल जैन सहित सभी पदाधिकारियों ने पेपर लॉन्च करते हुए कहा कि न्यूज़पेपर समाज का आईना होता है। उन्होंने इस मौके पर द मेवाड़ पोस्ट की पूरी टीम को बधाई देते हुए कहा कि उदयपुर ही नहीं बल्कि पूरे मेवाड़ और वागड़ में अपनी पहचान बनाए। वहीं फतेहपुरा स्थित महावीर सेवा संस्थान की ओर से आयोजित कार्यक्रम में मुनिश्री और साध्वी जी ने पेपर लॉन्च किया। इस मौके पर मुनिश्री न्यूज़पेपर प्रति पर अपना संदेश भी दिया। वहीं पांडाल में मौजूद सभी लोगों ने शुभकामनाएं दी। इस मौके पर महावीर सेवा संस्थान के प्रवक्ता प्रशांत भंडारी ने कहा कि संस्थान के सभी सदस्य यह कामना करते हैं कि निरंतर यह न्यूज़पेपर प्रगति करे और समाज को नई राह दिखाए। महावीर जन्म कल्याणक पर धर्म सभा में मुनि द्वारा और साध्वी श्री जी द्वारा चैनल 9 के मोहित जी कोठारी का सम्मान किया गया और मोहित जी कोठारी को आशीर्वाद दिया गया कि वो जीवन में और तरक्की करे और चैनल को बुलंदियों पे पहुंचाए। धन्यवाद। उदयपुर शहर सहित पूरे जिले में चलने वाले डीजे साउंड के खिलाफ पुलिस की ओर से की जा रही कार्यवाही के विरोध में मंगलवार को साउंड सिस्टम ऑपरेटर कलेक्ट्रेट पहुंचे और जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। साउंड ऑपरेटर्स ने बताया कि पुलिस बिना वजह से कार्यवाही कर रही है। इसके अलावा कई जगहों पर तो घर के बाहर खड़ी गाड़ियों को पुलिस लेकर गई है। इससे अब रोजी रोटी पर संकट आ गया है। अगर सरकार समय तय कर दे तो उसी के अनुसार इसका संचालन करेंगे, लेकिन बिना किसी नियम की कार्यवाही करने से सभी को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। सभी अभी जो डीजे का जो नियम निकला है कि भाई डीजे नहीं चलाने दे रहे, तो उसके विषय में हम ज्ञापन देने आए हैं कि हम सारे जो है ग्रामीण क्षेत्र से हैं। और दूसरी चीज़ ये है कि किसी ने लोन ले रखे हैं और इस तरह से सब व्यवसाय चला रहे हैं। और मैं यही कहना चाह रहा, रोजगार इनके पास कुछ है नहीं है, तो उसी से सारा काम काज चल रहा है। तो यही कहना चाहूँगा मैं कि सबका ये जो ज्ञापन दे जो सरकार परमिशन देवे और एक टाइम देवे, उस टाइम के अंदर हम काम करेंगे। और बोर्ड की परीक्षा है, उनको भी मद्देनजर रखते हुए सारा जो है ये काम हम नियम को फॉलो करके ये काम करना चाहते हैं। एक बार फिर नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के खिलाफ दर्ज हुए मुकदमे को हटाने की मांग को लेकर कई संगठनों का विरोध जारी। एबीवीपी सहित राजपूत समाज ने सरकार के नाम सौंपा ज्ञापन, कलेक्ट्रेट पर जताया विरोध। लेक सिटी में गर्मी के असर के साथ पानी की किल्लत भी हुई शुरू। चमनपुरा में 4 दिन से नहीं आ रहे पानी के विरोध में आक्रोशित महिलाओं ने खाली बाल्टियों के साथ किया प्रदर्शन। महावीर जयंती पर दी मेवाड़ पोस्ट साप्ताहिक न्यूज़पेपर हुआ लॉन्च, समाज की गतिविधियों से करवाएगा रूबरू। तो दीजिए इजाजत और बने रहिए चैनल 9 न्यूज़ के साथ। नमस्कार।